आइए हम इस सिस्टर की टेस्टमनी को सुनते हैं। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीना है। आप कहाँ से रहने वाले मैं हैं? नगरंगा के रहने वाली हूँ। आप अपनी टेस्टमनी में बताएं कि आपकी क्या गवाही है। मेरी ये गवाही है कि मेरा पति ना बहुत शराब पीता था, बहुत नशे में था, मार को मारता पीटता था, मेरे बच्चों को भी बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, हमको घर भी नहीं आने देता था, बहुत ही लड़ाई झगड़ा करता था, मारता था पीटता था, जौन सी भी कमाई करता था वो खा पी जाता था, नशे में उड़ा देता था, दारू में, नशे में। और मैं दिहाड़ी मेहनत करती थी, बच्चों को खिलाती थी और मैं बहुत दुखी होगी बहुत। फिर मेरे को किसी बहन ने बताया, विशाल। बहन, आपने अपनी गवाही में बताया कि जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो आप बहुत ही परेशान हो चुके थे। बहुत परेशान हो आपके चुके थे। घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते थे। आपका पति नशे करता था और जब वो नशे कर कर आता था तो वो आपके साथ बहुत मारपीट करता था, बहुत करता था, लड़ाई झगड़ा करता था बहुत, और आपको घर से बाहर निकाल देता था हमको। तो बहन, आप बताएं कि जब आपका पति नशे करता था, आप बहुत परेशान थे, तो वो कैसा आपके जीवन में लग रहा था कि मेरा पति कभी नशा छोड़ पाएगा या नहीं? मेरे को उम्मीद भी नहीं था अभी मेरा पति दारू छोड़ देगा, नशा छोड़ देगा, मैं हार जाऊंगी। मैं के भी चली जाती थी, फिर मेरे को वहाँ से ले आता था, फिर मारता पीटता था, बच्चों को भी मेरे को भी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत बहुत। फिर मेरे को किसी बहन ने। तो बहन, जब आपके पति नशा करते थे, जो भी कमाई वो कमाते थे तो वो सारी नशे में चली जाती थी, दारू में। तो वो घर का माहौल जो है वो कैसा हो चुका था? बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत हो चुका था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। घर में जो भी सामान होता था जैसे कि वो भी बेच देता था। बहुत हालात बहुत खराब हो चुके थे। मेरे को समझ नहीं आता था मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। और बहन, आपने बताया कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। हाँ जी, और उसकी जादू टोने की वजह से आप बीमार भी रहने लग गए थे। और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। जादू टोना हो था, बहुत टेंशन तो थी, आपको बहुत इस वजह से बहुत सी बीमारियां हो गई और पीरियड प्रॉब्लम भी आपको खुलकर नहीं आते थे। तो वो कैसा था कि जब आपको पीरियड प्रॉब्लम खुलकर नहीं आते थे, आपको क्या क्या दिक्कत होती थी? मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मेरे को कहीं भी समझ नहीं आता था। आपने कितने डॉक्टर बदले? मैंने 3-4 डॉक्टरों से दिखाया, उसने कोई बीमारी मेरे को नहीं बताई। मेडिसिन से आपको कोई भी आराम नहीं, कुछ आराम नहीं आया। मैं दवाई खा खा कर बहुत थक चुकी थी। जहाँ भी मेरे को कहते थे दवाई ले आ, मैं वहीं से ले आई, मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं आया। आपको कोई आस थी कि मैं चंगी हो पाऊंगी या मेरा पति जो है नशे छोड़ पाएगा, मैं इन बीमारियों से चंगी हो पाऊंगी? मेरे को बिल्कुल आस नहीं थी कि मेरा पति दारू छोड़ देगा, कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मेरे हालात ही बिल्कुल ऐसे हो गए थे। तो सिस्टर जी, जब आप विशाल राजपूत मिनिस्ट्री में है तो आपको किसने बताया? एक सिस्टर ने हमको बताया विशाल राजपूत के बारे में भी, आप वहाँ चलो, आप वहीं ठीक हो जाओगे। तो आपको एक सिस्टर जी ने बताया कि विशाल राजपूत मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम जीवित चर्च का हिस्सा बनने के लिए। हाँ जी, उस सिस्टर जी ने कहा। सिस्टर ने बताया मेरे को। तो आपने लगातार आना शुरू किया? आना शुरू कर दिया। तो सिस्टर जी, आप बताएं कि जब आप पहली बार विशाल राजपूत मिनिस्ट्री में तो आपको कैसा लगा? जब हम पहली बार आए थे मेरे को ना बहुत कुछ चक्कर चुक्कर सान लगे, जैसे फिर बहुत दिक्कत। मतलब आपकी हीलिंग शुरू हो गई थी, परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ। तो आपने सिस्टर जी बताया कि जब आपने यहाँ पर आकर देखा कि परमेश्वर कैसे बड़े कामों को कर रहा है, कैसे परमेश्वर लोगों को चंगियाई दे रहा है, हील कर रहा है, क्योंकि आप जब इस मिनिस्ट्री में विशाल राजपूत तो आपने गवाहियों को देखा तो आपका फेथ बढ़ा, आपका विश्वास बढ़ा कि हाँ, मैं भी चंगी हो सकती हूँ, कि परमेश्वर भी मुझे यहाँ से चंगा कर सकता है। और मैं आती रही लगातार। मैंने कोई भी एतवार संडे को कोई भी नहीं, मैं तो आती रही।
सिस्टर जी ने बताया कि जब आप चर्च में आते रहे, वचनों को सुनते रहे, सुनते जब रहे। परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, वचनों को घोषणाएं करते थे, घोषणा तो करती आप थी, वचन सुनती थी, रिसीव करते थे। रिसीव करती थी। पवित्र आत्मा ने मेरे को छुआ, फिर जो भी मेरी बीमारी थी, जो भी दिक्कत थी, तो आप उस समय से आप पूरी तरह से हील है। हाँ हील हुआ, अब ठीक हूँ, चंगी हूँ। तो आपने बताया सिस्टर जी अपनी गवाही में कि एक दिन परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे, ले हैंड प्रेयर, तो आपके ऊपर भी वो ले हैंड प्रेयर हुई और उस दिन से आप हर एक बीमारी से आजाद हो चुके। आजाद हो चुके। तुझे भर दे राजा अभिषेक से, तू भर दे, भर दे, तुझे भर दे राजा अभिषेक से, तू भर दे, भर दे, भर दे राजा अभिषेक से, तू भर दे, पहना दे वस्त्र रूहानी, दे दे नई जिंदगानी, पहना दे वस्त्र रूहानी, दे दे नई जिंदगानी। और आपका पति भी जो नशे नशा करता था, दारू वो पीता था, नशे नहीं नहीं करता। करता। तो आप बताएं कि आपकी लाइफ अब कैसे है? और मेरा घर वाला दारू भी नहीं पीता, नशे भी नहीं करता। जब दिन यहाँ मेरे साथ राजपूत के मिस्टर में यहाँ पर रही हूँ चर्च में, किसी ने बहन को बताया, उस दिन से मैं आई। मेरे घर वाले ने नशा भी छोड़ दिया, दारू भी छोड़ दी, और घर में लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल नहीं करता, और जो भी पैसा कमाता है और मेरे को ही देता है। और ऐसे मेरे पति ने 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है, और मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो सभी जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, हालेलुया। तो आपने देखा कि इस बहन की टेस्टिमनी को, कि परमेश्वर ने इस बहन का जीवन जो नरक बन चुका था, परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन को स्वर्ग बना दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसके जीवन में बड़े कामों को, और हर एक बीमारी से परमेश्वर ने इसे छुटकारा दिया, इसे आजाद किया। इसका पति जो नशे करता था, वो नशे भी नहीं करता था, बिल्कुल करता, हालेलुया। तो सभी इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको।